इकट्ठे रहते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वोटों का नुकसान कांग्रेस को होगा। यदि पिछले विधानसभा की भी मैं बात करूं तो पिछले विधानसभा में भी कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही है। इस बार कांग्रेस सत्ता में थी और कई विकास के कामों में काम हुए हैं, तो कांग्रेस को लग रहा है कि उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। जैसे कैलाश रौत काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अभी हमने जो पिछले दिनों नामांकन भरा गया बीजेपी, कांग्रेस और बाप पार्टी का, तो तीनों ने अपने शक्ति प्रदर्शन किया है। लेकिन नामांकन में ये चीज़ देखने के आई जो कई लोग उसको नहीं बता सके कि कांग्रेस का एक बड़ा गुट, पूर्व विधायक सहित उनके पूरे समर्थक जो थे वो कांग्रेस के नामांकन रैली से दूर थे। और वो क्यों दूर है, वो कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कांग्रेस के बागियों की, है ना। तो और आज जो सुनने में आया है कि पन्नालाल जी जो है वो निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे, तो यदि वो मैदान में रहते हैं तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। और बीटीपी यदि मैदान में रहती है, क्योंकि अभी तक बीटीपी ने भरा नहीं, हालांकि हमारा जो सुनने में अभी आया है कि कल भरेगी, और तो बीटीपी यदि मैदान में रहती है तो जो ट्रेडिशनल वोट है, आदिवासी वोट बैंक जो है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बाप पार्टी को भुगतना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी एकजुट है और एकजुट होके चुनाव मैदान में वो लगे हुए हैं। जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो सागवाड़ा विधानसभा में किस पार्टी को नुकसान हुआ, इसके बारे में बताइए। देखिए, सागवाड़ा विधानसभा की मैं बात करूं तो आप देखिए कि लंबे समय से यदि सागवाड़ा विधानसभा को देखें तो कांग्रेस से काठा क्षेत्र जो होता था, भिखाभाई के परिवार को टिकट मिलती थी। इधर से आप देख लें तो कटारा फैमिली बीजेपी में, चाहे कनकमल कटारा चुनाव लड़े या अनिता कटारा चुनाव लड़े, तो ये पूरा सागवाड़ा और जेठना, बिलुड़ा, कांठल, ये पूरा एक बेल्ट था। इस बार आप देखेंगे कि चाहे बाप को टिकट मिली, बाप के कैंडिडेट को टिकट मिली, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट मिली या चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट मिली है, तो वो पूरा नया क्षेत्र है इस बार। जो वर्धा वाला आता है कि वर्धा से बाप के हैं, छाणी से कैलाश जी कांग्रेस के हैं, और डीचा से अपने शंकरलाल जी है जो बीजेपी के हैं, तो ये एक पट्टी से हैं। आप देखिए पूरा ये सरोदा, बिलुड़ा, जेठना और ये पूरा कांठल क्षेत्र है वो इस बार खाली पड़ा हुआ है। यदि बीटीपी का भी हम देखें तो वो गलियाकोट क्षेत्र से है, और कहीं न कहीं यहाँ से ये जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा कांठल, और ये जो दूसरा जो बेल्ट है अपन दीवड़ा, बिलुड़ा, जेठना ये रहे, सरोदा, तो ये बीजेपी का बेल्ट रहा। इस बार जो है यदि कांग्रेस में बगावत बरकरार रहती है, आप जो पन्नालाल जी का नाम आ रहा है, तो ये वहाँ से कितने, यहाँ से क्योंकि ये इस बेल्ट से आए थे, ये कितना वोट खींच ले जाते हैं, ये कांग्रेस को नुकसान करेंगे या बीजेपी को नुकसान करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इस बार आप ये समीकरण इस चुनाव में चेंज हुआ है कि पूरा बेल्ट जो है वो खाली है। सर, एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पे सागवाड़ा विधानसभा में परिवारवाद खत्म हुआ है। पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री भिखाभाई का परिवार चुनाव लड़ता आया था, दूसरी बार कनकमल कटारा का परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ता आया था। अभी देखने को ये मिला है कि परिवारवाद सागवाड़ा विधानसभा में खत्म हुआ है, इसके बारे में क्या? देखिए, लंबे समय से मांग दोनों ही पार्टियों में चल रही थी। समय समय पे कांग्रेस की बैठकों को भी हम कवर करने जाते थे, तो उसमें यही बात आ रही थी कि नए चेहरे, युवा चेहरे को हम टिकट देंगे, और जो इस बार हुआ भी सही, और चर्चा में भी था कि कैलाश जी को टिकट मिलेगा, और कैलाश जी को टिकट मिला। इधर चूंकि पिछली बार शंकर डीचा को टिकट मिली और वो क्यों हारे वो सबको पता है, तो इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया कि नहीं, कटारा फैमिली से किसी को टिकट नहीं देना, और शंकर डीचा पर ही भरोसा जताया है। पर ये दोनों पार्टियों ने जो परिवारवाद छोड़कर जो नए चेहरों पे भरोसा जताया, क्या वो नए चेहरे अपना वो कितना खरा उतर पाते हैं, इस पे वो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, वो अब बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप पूरे राजस्थान का भी सिनेरियो देखें तो पूरे राजस्थान में ये होता है, और ये आम जनमानस में होता है कि एक ही परिवार को, लेकिन राजस्थान की दूसरी टिकटों को भी देखें तो कई परिवार के लोगों को भी रिपीटेशन किया गया है, कई लोग जो वहाँ से जीतते हैं उनको दिया गया है। यहाँ इस बार नया कि हालांकि बीजेपी तो पिछली बार ही अनिता कटारा का टिकट काट के शंकर डीचा को दे दिया था, इस बार कांग्रेस ने थोड़ा दम रखा। देखिए, कांग्रेस ने एक बार, आपको पता हो तो परिवारवाद को नकारते हुए ताराचंद भगोरा को टिकट दिया था, आपको जानकारी हो, तब सुरेंद्र कुमार बामणिया निर्दलीय लड़े थे, तो उस समय कांग्रेस को मात्र 10% वोट मिले थे और सुरेंद्र बामणिया दूसरे स्थान पे रहे थे। तो ये जो नए जो चेहरे आए हैं वो देखना ये होगा कि इन चुनाव में इनका कितना प्रभुत्व रहता है।
सर वोटर यहाँ पे जनजाति क्षेत्र के 75% है, ओबीसी जो पाटीदार समाज सागवाड़ा विधानसभा में आते हैं वो दूसरे नंबर पे, और दूसरे अन्य समाज आती है। तो इन समाजों के बारे में बताइए क्या। देखिए आदिवासी समाज जो है वो ट्रेडिशनल रूप से पहले कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक रहा है, इसलिए कांग्रेस एक तरफा जीतती हुई आई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी ने अपना, हालांकि जब तक भीखा बाबू जी जीवित रहे तब तक उन्होंने कांग्रेस के गढ़ को यहाँ पर बनाए रखा। उसके बाद से बीजेपी, जब उनके देहांत के बाद बीजेपी ने अपना रास्ता यहाँ चालू किया और बीजेपी से कनकमल कटारा और उनकी पुत्रवधू अनिता कटारा जीतती रही। उसके बाद जब ये लहर आई आदिवासी परिवार बीटीपी के माध्यम से राजनीति में आए, तो ये एकदम सिनेरियो चेंज हो गया और उनके विधायक राम प्रसाद जी डेडोर जीत के आए। उसके बाद आप पंचायत राज चुनाव देखोगे तो ये जो बीटीपी आदिवासी परिवार जो कहें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। आप देखिए कांग्रेस का मात्र एक ही जिला परिषद सदस्य सागवाड़ा से जीत के गया है ना, तो कांग्रेस से दूर होता गया आदिवासी जो वोट है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि अन्य जो है सामान्य ओबीसी, तो ये कहीं न कहीं इनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहता ही है। वो हम पिछले विधानसभा में देखे हैं, लोकसभा में देखे हैं, पंचायत राज में देखे हैं, तो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहता ही है। अब देखना यही है कि तीनों दल, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बाप हो या बीटीपी हो, ये कितने आदिवासी वोटों को अपनी तरफ खींचते हैं, ये देखने की बात होगी। विकास का मुद्दा हम लेते हैं तो पिछले 21 साल से भीखाबाई नहर सागवाड़ा में आ रही थी, आती है और टूट जाती है, लोगों का कहना है। तो बताइए, आप फील्ड में रहते हो, आपके मीडिया के जरिए आप क्या कहते हो भीखाबाई नहर के बारे में। भीखाबाई नहर तो बन रही है, नहर में पानी आएगा और खेतों तक पहुंचेगा, ये तो सपना है। और मुझे नहीं लगता कि लोग भी इस मुद्दे के प्रति कितने गंभीर हैं। नेता तो गंभीर नहीं है साहब। अभी जो हमारे जो सुनने में आया और जो मेरी जानकारी में है कि साबला के पास इस नहर के निर्माण में तकनीकी जो खामी आई है उस कारण पानी वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। ना वहां कांग्रेस ने इस सत्ता पक्ष की ओर से इस और ध्यान दिया गया, ना ही विपक्ष जो बीजेपी ने कभी इस मामले को उठाया कि ये खामी क्यों आई, क्या है इसमें, क्या पैसा लगा, क्या गड़बड़ी हुई, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये ना विपक्ष ने उठाया, है ना। तो मुद्दे तो यहाँ गौण हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ मुद्दों की राजनीति गौण है, यहाँ व्यक्ति की राजनीति है। शंकर भाई अपने दम पर और पार्टी के दम पर कितना वोट लाते हैं, कैलाश जी अपने दम पर पार्टी के दम पर कितना वोट लाते हैं, बाप पार्टी जातिगत समीकरण के नाम पर अपना कितना वोट लाती है, यही सब देखने की बात है। विकास के मुद्दे तो विकास तो यहाँ बहुत सा चाहिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट है ही नहीं साहब। सड़कें जो बड़ी, जो हमारे दो बड़े शहर हैं उदयपुर अहमदाबाद, उनकी कनेक्टिविटी वाली सड़कें नेशनल हाईवे के रूप में होनी चाहिए। एक नेशनल हाईवे बहुत पहले घोषणा हुई थी, अब जाके बन रहा है। तो विकास तो मुझे लगता है ना पब्लिक जनता यहाँ विकास को लेकर इतनी जागरूक है, ना हमारे नेतागण इतने जागरूक है। किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ? ये सागवाड़ा में सबसे बड़ा मुद्दा पिछले समय से चल रहा है, जिला बनाने की मांग। नए जिले बने, राजस्थान में सबको लग रहा था सागवाड़ा जिला बनेगा, लेकिन बना नहीं है। तो दोनों कैंडिडेट, दोनों पार्टियों को ये चीज़ रखनी चाहिए कि भाई हमारी सरकार आती है तो हम जिला बनाएंगे, हमारी सरकार आती है तो हम जिला बनाएंगे, सागवाड़ा जिला बने, ये तो बहुत बड़ी मांग है। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट आप देखिए, सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं पर निजी रोजगार ज़्यादा मिल सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे नई इंडस्ट्री खड़ी हो, उस पर फोकस नेताओं का भी होना चाहिए और जनता का भी होना चाहिए। 5 वर्ष कांग्रेस सरकार रही, सागवाड़ा में नगर पालिका बोर्ड भी कांग्रेस का बना, तो एक तरफ तो कांग्रेस के जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जो नगर पालिका का जो भवन था उसको कांग्रेस ने गिराया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो है उस पर स्टे लगाया। तो बताइए इसके बारे में। देखिए ये तो कोर्ट का विषय है ना, इसलिए अपन इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर नहीं सकते कि माननीय न्यायालय के ध्यान में है। तो वो तो शहर के विकास का मामला है, तो शहर इतना बड़ा है नहीं, इतने दोनों दलों के नेताओं को बैठ के इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। आगे फिर दूसरी विधानसभा को लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार इंद्र जी के साथ।